हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इस पर जो भी फार्मूला होता है उसको जानेंगे और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इसके नाम को हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये कहाँ से आता है। चलिए तो देखते हैं त्रिकोणोमेट्री। अभी हमारा ट्रिगोनोमेट्री है, ये लैटिन शब्द यानी ग्रीक वर्ड ट्राई, जैसा कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जोरगोन जोनमेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3, और गॉन का मतलब होता है भुजा यानी साइड। इंग्लिश में जो हम है ना इसको भुजा बोलते हैं। और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापन। तो इस प्रकार हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को देखें कि यह लैटिन शब्द ट्राई, गॉन और मेट्रन से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा और मेट्रन का मतलब मापन होता है। अब यह क्या कहना चाह रहा है हमारा यह तीनों शब्द, उसको हम लोग समझेंगे। ट्राई और गॉन को यदि हम मिला देंगे तो हमको पता चल रहा होगा कि ट्राई मतलब 3 और गॉन मतलब भुजा, मतलब जो 3 भुजा से मिलकर बना हो। और जैसे ही 3 भुजा की बात आएगा तो हम लोग झट से याद करेंगे कि किसी न किसी समय हम लोग 3 भुजा वाला कुछ न कुछ पढ़े होंगे। 3 भुजा वाला क्या पढ़े हैं? जैसे ट्रेंगल पढ़े हैं ना, त्रिभुज, जो क्या होता है 3 भुजा के मिलने से बना होता है। तो इसका मतलब तो हम लोग समझ गए कि ट्राइगोनो का मतलब हो गया क्या? त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्रेंगल। और मापन का मतलब मेजरमेंट होता है। मीटर का मतलब मेजरमेंट यानी मापन। मापन तो जानते ही होंगे, जैसे मापना है, किसी भी चीज़ को मापते हैं, जैसे दूरी है इसको किलोमीटर में मापते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम त्रिभुज का जो भी भुजा है उसको मापने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। अब त्रिभुज में रही बात कि कौन सी हम लोग त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज में भी बहुत सारा त्रिभुज होता है, बहुत सारा मतलब 6 त्रिभुज होता है हमारा। अब इसमें जो है हम लोग त्रिभुज में जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का मतलब यह हुआ राइट एंगल ट्रेंगल। इंग्लिश में जो है ना हम इसको समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में यदि हमको जानकारी हो जाएगा तो त्रिकोणमिति को समझने में बहुत ही आसान होगा। अब राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो इसमें हमको यह याद रखना है इस प्रकार का जो है हमारा समकोण त्रिभुज होता है। हमेशा समकोण त्रिभुज का फिगर ऐसा ही रहेगा, बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन समकोण त्रिभुज ऐसा ही होगा। ये वाला जो हमारा ये लाइन है, ऐसे जो हम कोण बनाए हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो हमें इतना सा याद रख लेना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। मालूम हो गया होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग चूंकि त्रिकोणोमेट्री पढ़ रहे हैं और त्रिकोणोमेट्री बोलता है 3 भुजा, यानी तीनों भुजा को हम लोग जानना है सबसे पहले। तो यहाँ जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है इसका तीनों भुजा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। क्या बोले? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज में जो ये 90 डिग्री है, इसके जो सामने वाला भुजा है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसका जो नाम है कर्ण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। नब्बे डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोले हैं? कर्ण बोले हैं, इंग्लिश में जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो एक जो हमारा भुजा होता है उसके बारे में तो जान गए हैं, बच गया अब हमारा 2 भुजा। अब ये 2 भुजा का भी कुछ न कुछ नाम होगा। तो इसमें से एक भुजा हमारा लंब होता है और दूसरा भुजा हमारा कर्ण होता है। तो कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा इसको सीधा सा देख के हम लोग नहीं कह सकते। सीधा कहने का मतलब जब तक कोई कोण के बारे में हमें नहीं मालूम है तब तक हम नहीं कह सकते हैं। अब कोण के बारे में यदि मालूम हो जाए तो हम लोग इसको आसानी से बोल सकते हैं कौन लंब है और कौन भुजा है। जैसे यदि इसका नाम हम लोग दे रहे हैं ABC, तो
तो यह हमारा जो त्रिभुज है ABC हो गया। यदि हमको कहा जा रहा है कि यदि कोण C है और कोण C के लिए बताना है कि लंब कौन होगा, तब हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। यदि C है तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा को देखेंगे तो ये रहा, तो इसका नाम हमारा हो जाएगा लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। क्लियर है। और एक जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। आधार यानी बेस। तो यहाँ तक हम लोग यह जाने कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में यह जानने का प्रयास किए हैं। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं, और जिस कोण के बारे में हमें दिया होगा उस कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जिस भुजा पे वह कोण बनी होगी उस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। अब जो भी भुजा होगा उस भुजा में एक तो हमारा कर्ण आ जाएगा और एक हमारा जो बचेगा उसी को आधार बोलेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कोण C किस पे बना हुआ है, एक तो हमारा AC यानी कर्ण आ रहा है और एक हमारा जो है BC आ रहा है। BC पे भी यही दोनों तो मिलके बनाया यह कोण को, तो ये हमारा क्या होता है, आधार हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार का जो भी हमारा फिगर रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जब भी ऐसा रहेगा इसको समझ लेना है 90 डिग्री, या 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है। क्लियर है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या नाम दिए हैं, कर्ण यानी हाइपोटेनस। और उसके बाद बोले हैं कि यदि हमारा कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में यह देखना है कि कोण कौन कौन सा बना हुआ है। तो एक तो 90 डिग्री, एक है हमारा कोण A और एक है हमारा कोण C। यदि हमें बोलना हो कि कोण C के लिए लंब कौन होगा तो कोण C के सामने देखेंगे। कोण C के सामने क्या है, AB, तो AB हमारा क्या हो गया, लंब। और ये जो हमारा जिस पे ये कोण बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, आधार यानी बेस। फिगर ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी हमारा फिगर आ सकता है इस प्रकार। जैसे इसका नाम है A B, कहीं भी दे सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि नहीं लिख सकते, वहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन जैसा यहाँ B लिखाए थे 90 डिग्री पे, यहाँ भी हम लिख रहे हैं C। यदि इस बार हमको बोला जाए कि कोण A के लिए बताना है 90 डिग्री क्या होगा, तो बताओ हम बोले क्या, जिस कोण के बारे में बोलेगा उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो इसके सामने देखो क्या है, ये वाला, तो इस बार हमारा ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण तो हमेशा मालूम ही है कि जो 90 डिग्री है इसके जस्ट सामने देखेंगे क्या है हमारा, जो ये 90 डिग्री है इसके जस्ट सामने का जो ये भुजा रहा यही हमारा क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनस। क्लियर है। यदि लंब कर्ण आधार समझ में आ रहा है तो सब चीज़ जो है आसान से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार याद रखना है एक समकोण त्रिभुज को, और समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेनस और आधार यानी बेस। क्लियर है। सबको हम लिख देते हैं शॉर्ट में, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। संकेत यानी लंब को हम लोग जब भी आगे देखेंगे तो उसके लिए P को देंगे, ठीक है, यानी लंब को P से सूचित करेंगे। आधार को जब भी सूचित करेंगे तो B से। छोटा और बड़ा दोनों में से कोई भी B लिख सकते हैं, कभी कभी हम हो सकता है तो ये B भी लिख सकते हैं। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं, हो सकता है तो हम लोग ये वाला H भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ कभी छोटा या बड़ा लिख दिए हैं। तो याद रखना है आधार यानी B, लंब यानी P और कर्ण यानी H, इस प्रकार हमेशा याद रखना है। तो ये तो हमारा हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ छोटा सा जानकारी। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति पे कि त्रिकोणमिति आखिरकार क्या होता है। त्रिकोणमिति के बारे में ये समकोण त्रिभुज तो जान गए। अब समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, कुछ अनुपात को हम लोग लेंगे। 3 भुजा है तो तीनों भुजा को आसानी से एक एक करके हम लोग लेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, इस प्रकार हमारा ये त्रिभुज था ABC। चलो इसको B लेते इस बार। अब जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी ये हमारा क्या हो गया है, कर्ण। उसके बाद यदि हम कोण B को ले रहे हैं, यदि थीटा यहाँ पे मान रहे हैं ये कोण को, यानी जो कोण B है वो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। यदि ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो हम ऐसे भी कहीं लिख सकते हैं कि चलो ये हो गया A,
ये हो गया हमारा B और ये हो गया C, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया B और ये हो गया C। ज़रूरी नहीं है कि पहले गलत हो जाएगा, ये भी सही है, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे जानना है कि इसके सामने का जो है 90 डिग्री के सामने का मतलब जो भुजा भी बताए हैं क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनस। यदि कोण ए को थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने का जो भुजा है ये क्या होगा, लंब। और जो बच जा रहा है हमारा भुजा ये जिसपे ये कोण बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, आधार। क्लियर है। कर्ण यानी कि हम लोग बोलेंगे इसको H, लंब यानी P और आधार यानी बेस यानी B। तो इस प्रकार हम लोग यह याद रखेंगे। तो कर्ण लंब आधार में कोई दिक्कत तो अब नहीं होगा। दिक्कत हो तो पीछे क्या करना है, फिर से वीडियो को पीछे करना है और देखना है और समझ के आगे आना है। ये क्लियर है। तो अब क्या हम लोग जानते हैं इसका कुछ अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति में जैसे हमारे पास कुछ अनुपात होते हैं, और कितने अनुपात है तो 6 अनुपात होते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो एक बार इसको इसके साथ निकाल सकते हैं, पहला अनुपात। उसी प्रकार इसको इसके साथ भी निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे समझाते हैं। जैसे यहाँ AC है तो लिख सकते हैं हम लोग AB बटे AC लिख सकते हैं, हो गया ना, इसको इसके साथ। उसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बटे AB भी तो लिख सकते हैं। सेम हम क्या कर सकते हैं, BC बटे AC लिख सकते हैं। उसी प्रकार AC बटे BC लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, AB बटे BC लिख सकते हैं और BC बटे AB लिख सकते हैं। ये अनुपात है हमारा, ये हमारा अनुपात हो गया इसके साथ। नहीं समझ में आ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो कितना अनुपात देखे, 1 2 3 4 5 और 6 अनुपात देखे। अब क्या अनुपात हम बताना चाह रहे हैं इसको हम लोग को जो है यहाँ पे देखना है त्रिकोणमिति में, जो हमें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुपात आता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि हर्षिकर और दीर्घिकर में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मैथ में ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश देखा जाता है। मैथ में होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या होता है ये रेशियो, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। सबसे पहला रेशियो होता है हमारा साइन का। यदि हम लोग इसको थीटा ले रहे हैं तो थीटा भी लिख सकते हैं, यदि कोण ए भी लिखने का मन है तो ए भी लिख सकते हैं। साइन का रेशियो क्या होता है, जैसे साइन ए बोला जा सकता है, या इसको शॉर्ट में जो है ज़्यादातर यूज हम लोग ऐसे करते हैं, साइन ए। ये क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कोसेकेंड ए, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉस ए। उसके बाद हमारा जो रेशियो होता है वो tan का होता है, जिसको हम लोग पूरा नाम टेंजेंट देते हैं, और इसको बोलते क्या है, tan। ए क्या है हमारा, कोण है, ये वाला। ए की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा जो कोण रहेगा वो, यदि हमारा कोण सी रहता तो हम सी को लिख सकते थे। उसी प्रकार अगला रेशियो होता है हमारा यहाँ कोसेकेंड नहीं होता है, कोसाइन होता है। और ये होता है कोसेकेंड। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉसेक। अगला हमारा होता है सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक। और अगला हमारा जो रेशियो होता है वो कॉट का होता है। इस प्रकार देखेंगे तो टोटल हमारा 6 पूर रहा होगा। हो गया ना, आप लोग भी गिन लिए होंगे। क्या समझाएं हम कि हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। हमारा क्या है,
फुल नेम हुआ, ठीक है, इसको जानना भी ज़रूरी है। लेकिन आगे जब भी हमारा सवाल होगा यूज करेंगे तो इसी का यूज करेंगे, ये जानना ज़रूरी था हमको ज्ञान के हिसाब से। अब आगे यह रेशियो क्या होता है, तो ये भी 6 रेशियो, यहाँ भी 6 रेशियो हम लोग लिख रही है, तो इसी में से हमारा यहाँ पे कुछ आता है और इसको ही याद हम लोग को करना है। तो पहला साइन ए बराबर क्या होता है, तो याद रखना है यह जो है लंब और कर्ण का अनुपात होता है, कर्ण यानी हाइपोटेनस, ठीक है। लंब को हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिखते हैं किसको, कर्ण को। आगे से हम छोटा लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये सब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो शॉर्ट में लिख देंगे पी और एच, क्लियर होगा। कॉस जो हमारा है ये रेशियो होता है आधार और कर्ण का। आधार बोले हैं तो इसको बोलते हैं बी, बेस, और कर्ण को एच बोले हैं ना, आधार यानी बी और कर्ण यानी एच, इसको याद रखना जरूरी है। और आगे tan का रेशियो जो है हमारा लंब और आधार का होता है। लंब यानी परपेंडिकुलर P और आधार यानी बेस B। उसी प्रकार कोसेक का रेशियो जो है हमारा होता है कर्ण और लंब का। कर्ण यानी हाइपोटेनस H और लंब यानी P, ये हमारा बेस है, ठीक है ना। सेक का जो रेशियो है वो कर्ण और आधार का होता है, कर्ण यानी H और आधार यानी B। उसी प्रकार कॉट का जो रेशियो है वो आधार और लंब का होता है, आधार यानी बेस B और लंब यानी परपेंडिकुलर P। यदि ये सब बात हम लोगों को आ जाएगी तो हम लोग कुछ हद तक त्रिकोणमिति सीखने का प्रयास करेंगे और समझो कि त्रिकोणमिति कुछ सीख भी जाएंगे, लगभग समझो कि 5% त्रिकोणमिति हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जान गए हैं कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, सेक ए बराबर में कर्ण बटे आधार और कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। इस प्रकार हम लोग इसको जितना हो सके रटने का प्रयास करेंगे। ट्रिक भी इसका हम अभी बताएंगे, लेकिन ट्रिक अब बार बार लिखने से अच्छा है कि हम क्या करें, अच्छे से इसको याद कर लें। तो कैसे याद करेंगे, साइन ए बराबर P बटे H, परपेंडिकुलर मतलब P और हाइपोटेनस यानी H। तो इस प्रकार याद रखना है, जैसे हो याद कर लेना है। क्या यही रेशियो आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर पहला क्या है हमारा ये BC और हाइपोटेनस क्या है AC, तो क्या BC बटे AC पहला रेशियो है हमारा यहाँ पे। उसके बाद क्या है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार देखने का प्रयास करेंगे क्या है AB और कर्ण यानी क्या AC, क्या AB और AC का भी रेशियो है, हाँ है यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या है आगे tan ए यानी क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब मतलब यहाँ पे क्या है हमारा BC और आधार हमारा क्या है AB, तो BC और AB का रेशियो है हमारे पास, तो देखो है BC और AB का रेशियो। उसी प्रकार आगे यदि देखेंगे तो कोसेक यानी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा ये AC रहा और लंब हमारा जो है BC रहा, तो AC बटे BC भी हमारा कहीं है क्या, चलो यहाँ तो है। आगे उसी प्रकार ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, क्लियर है। तो यहीं से जो है ये सब बनकर आया है, कहीं अलग से ये सब नहीं आता, ये त्रिभुज से ही आता है। बस नाम दे देते हैं कि जो हमारा लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसको हम लोग क्या लिखते हैं साइन ए लिखते हैं। तो अब बात समझ में आ गया होगा कि हाँ ये सब कहाँ से आता है, बस हमें याद करना यह जरूरी है। याद हो गया तो समझो त्रिकोणमिति का खेल खत्म। अब इसको हम लोग थोड़ा मिटाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जब हमको याद हो जाएगा तो हम लोग जो है आगे कुछ और देखने का प्रयास करेंगे। यदि असल में देखा जाए ना तो ये रेशियो 3 ही है, साइन कॉस और tan का। कैसे, तो देखो बताते हैं। देखो साइन ए बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, इसका कहीं उल्टा दिखाई दे रहा है क्या, उल्टा कहने का मतलब कर्ण बटे लंब है ना, कर्ण बटे लंब मतलब इसका उल्टा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
उसी प्रकार कौन से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या उसका उल्टा है, यानी कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार tan है लंब बटे आधार, तो है आधार बटे लंब। तो इस प्रकार देख ले, असल में तो 3 ही है, बस उसका क्या हो जाता है, उल्टा कुछ रेशियो हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानने का प्रयास किए हैं, यह जानने का प्रयास किए हैं कि यदि साइन ए हमारा दिया हुआ है तो साइन ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कौसेक ए। नहीं समझ में आया ना। अच्छा, साइन ए बराबर क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण, चलो शॉर्ट में लिखते हैं, लंब यानी क्या पी, और कर्ण यानी क्या एच, हाइपोटेनस हो गया। अब इसको क्या करो, पलटने का प्रयास करो, पलटने का प्रयास, चलो इसी में भर दो, 1 बटा है ना, तो 1 बटा कर दो, कौसेक ए है तो कौसेक ए क्या है, भरो यहाँ से देखकर, क्या है, एच बटे पी है। अब बताओ, जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आता है, पी बटे एच। तो बोलो, जब हम इसको 1 बटा कौसेक को सॉल्व कर रहे होते तो क्या आता है, साइन आता है। यानी हम लोग जो समझते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कौसेक ए। उसी प्रकार आगे हमारा जो कॉस है वो सेक के उल्टा होता है, यानी सेक जो है कॉस के उल्टा है। तो दोनों तरफ से बोल सकते हैं, साइन जो है 1 बटा कौसेक ए हो सकता है, और इसी को यदि हम लोग बोलेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कौसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से बार बार देखो समझ में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कौसेक को किसके साथ देखे थे, सेक के साथ ना, तो लिख सकते हैं, सॉरी कॉस है ना, कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए। इसी प्रकार लिख सकते हैं सेक को क्या, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। ये अनुपात को देखने का प्रयास करना है। उसी प्रकार tan को देखेंगे तो tan किसके साथ आता है, कॉट के साथ, तो tan ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट ए। यदि कॉट ए पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे, 1 बटे tan ए। इतना सा समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। याद रखना है, साइन ए बराबर 1 बटे कॉस, ऐसे याद रखना, साइन किसके उल्टा होता है, कॉस के, कॉस किसके उल्टा होता है, सेक के, tan किसके उल्टा होता है, कॉट के। इस प्रकार समझ लेना है। अब हम लोग कुछ अलग तो नहीं, लेकिन यही हमारा जो मतलब हम लोग जानते भी हैं। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, हाँ या ना में जवाब देते रहना है। जवाब कैसे देंगे, बोलकर, भले हम सुने ना सुने, बोलोगे तो सुन तो जरूर ही जाएंगे। इसको याद कर लेना है, क्या जानने का प्रयास करते हैं वो देख लो, तब जाके हमारा सवाल इस पर कुछ बनेगा। हम लोग कुछ जो है फार्मूला को लिखेंगे यहाँ पे, कुछ फार्मूला यानी बहुत ही बेसिक फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में भी इसको पाइथागोरस प्रमेय ही बोलते हैं, बस उसको लिखते हैं इंग्लिश में PY करके, ठीक है। क्या होता है, कुछ आ रहा है याद, नहीं आ रहा है, चलो बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारा यह है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये लंब, आधार और कर्ण क्या होता है, ये समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, ये याद करना है। ये याद हो गया तो समझो त्रिकोणमिति खत्म। खत्म मतलब हमारा ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ हद तक खत्म। पाइथागोरस प्रमेय क्या याद करना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में भी बोले, चलो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बात यही है, h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ऐसे ही हम लिखने का प्रयास करेंगे। ये लंब कर्ण इतना बड़ा लिखेंगे, कर्ण ऐसे लिखेंगे तो बहुत, h p और b लिखो, काम ख़त्म करो। ये समझ में आ गया तो ठीक है। अब आगे देखने का यदि हम प्रयास करें और हमको बोला जाए कि h का वैल्यू क्या होगा, तो हम देख रहे हैं h स्क्वायर है, h निकालना है, तो h बराबर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
नहीं समझ में आया तो ये समझना कि जब भी इधर स्क्वायर है और स्क्वायर हटाकर हमको इक्वल के इस तरफ ले जाना है तो इसके बदला हम लोग जो ये वाला चिन्ह देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, मतलब और अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात यानी साइड। ठीक है, P निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे कि P बराबर हमारा क्या होगा, बोलो। पहले P स्क्वायर निकाल लो, तो P स्क्वायर निकालना है, यहाँ B स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, B स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। अब हमको P स्क्वायर नहीं बोला जाए, यदि बोला जाए चलो P बताओ, तो अभी समझाए हैं कि यदि इधर स्क्वायर है इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा हमारा, रूट चढ़ेगा, तो इस प्रकार हो जाएगा। सेम यदि B को निकालना चाहेंगे तो B बराबर क्या निकलेगा, H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? यदि आ रहा हो तो हाँ ना में जवाब हमेशा देते रहना है। क्या बोले, पाइथागोरस थ्योरम वो समझ में आ गया है ना। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर होता है। हम लोग जो है इसी का उपयोग करेंगे, कभी इसका उपयोग हो सकता है, कभी इसका हो सकता है, कभी इसका हो सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब H बोलेगा यानी कर्ण बोलेगा तो क्या होगा, रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। लेकिन जब P और B दोनों में से कोई आ जाए तो समझना है कि H में से घटाते हैं। घट रहा है ना H में से, क्या घटाते हैं, P बोल रहा है तो B को घटा देंगे यानी B स्क्वायर को घटा देंगे, और B बोलेगा तो P स्क्वायर को घटा देंगे। इस प्रकार हम लोगों को समझ में यह आना चाहिए। क्लियर है पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग जो है थोड़ा हो गया है मिस्टेक। क्या मिस्टेक कहने का मतलब, हम बोले थे कि इसका ट्रिक जानने का प्रयास करेंगे। किसका, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का। कोई बात नहीं, जान लेते हैं। अब याद करने का ट्रिक होता है। ट्रिक मतलब जानते हो, ट्रिक मतलब वैसा कोई भी चीज़ जो हमको किसी चीज़ को याद अच्छे से करा दे, वही हमारे लिए क्या है, ट्रिक है। जैसे हम लोग इस प्रकार इसको पढ़ते हैं, ये है हमारा पहला ट्रिक। समझ में आया है नहीं आया है वो देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्या हम दो ट्रिक याद करेंगे, तो ये दो ट्रिक नहीं है, ट्रिक एक ही है। एक इंग्लिश के लिए है और एक हिंदी के लिए है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ पी बी पी, एच एच बी, यहाँ लिखा एल ए एल, यहाँ लिखा हुआ के ए। तो क्या होता है इसे देखना, पहले पढ़ने का प्रयास करना। यदि सबको लेटर को मिला के यहाँ पढ़ रहे होंगे तो क्या आ रहा है, एल एल से लाल, के ए से सॉरी के ए से क्या होगा, कक्का। इसको कक्का पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार याद रखना है क्या है, लाल बटे कक्का। अब ये लाल कक्का का मतलब क्या है, तो देख लो, इस प्रकार ऐसे कर लो। पहले लिख लो क्या, साइन। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आवाज़ सुनने का प्रयास करना। ये क्या है, कॉस। ये क्या है हमारा, टैन। तो इस प्रकार याद रखना है कि साइन बराबर क्या होता है, एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण, है क्या, है ना। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है क्या। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है क्या। तो जब भी याद ना है तो लाल बटे कक्का लिख लेना है और पहले साइन कॉस टैन का लिख लेना है। क्या, साइन के सामने एल बटे के तो एल बटे के, कॉस के सामने ए बटे के तो ए बटे के, टैन के सामने एल बटे ए तो एल बटे ए। इस प्रकार याद रख सकते हो। अब ये क्या है इंग्लिश के लिए, तो याद रखना है, पी से बोलेंगे पंडित, बी से बोलेंगे बद्री और पी से फिर बोलेंगे प्रसाद। तो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद। एच से बोलेंगे हर, फिर एच से हर और बी से बोले, यानी हर हर बोले। तो इस प्रकार हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोले, बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें भी अनुपात निकालने का प्रयास करना है। देखो लिख लो ऐसे ही, जैसे यहाँ लिखे थे ना, साइन कॉस टैन,
वैसे ही यहाँ भी लिख लेना है साइन कॉस टेन। क्या समझ में आ रहा है? साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर क्या था? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस है क्या? पी बोले तो परपेंडिकुलर और एच बोले तो हाइपोटेनस। कॉस ए बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। टेन ए बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर बटे बेस। समझ में आ गया? तो ये सब जो है ना हम लोग याद करने के लिए अपना कुछ भी लिख देते हैं। यदि तुम्हें कुछ और अच्छा लग रहा है और उससे याद हो जा रहा है तुम्हारे लिए वो ट्रिक हो जाएगा। जरूरी नहीं है किसी को लेके चलना है, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कि हाँ ऐसा जो है ना हम लोग लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। कोई बच्चा है जो इसका उपयोग भी नहीं करता है और डायरेक्ट बोलो उससे साइन क्या होता है, साइन ए बराबर, तो तुरंत बोलता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। उसके लिए कोई फायदा नहीं करेगा। हाँ अब किसी को याद नहीं हो रहा है तो इस प्रकार लिख सकता है पंडित प्रदीप प्रसाद हर हर बोले और लिख लेगा साइन कॉस टेन। यहाँ से देख के बोल देगा साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच, कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच, टेन बराबर क्या होता है पी बटे बी होता है। वही हिंदी माध्यम का जो भी विद्यार्थी है वो लिख सकता है लाल बटे कक्का। तो यहाँ से देखेगा पहले लिख लेगा साइन कॉस टेन, यहाँ से देखेगा तो साइन ए बराबर क्या एल बटे के, कॉस बराबर क्या ए बटे के, टेन बराबर क्या एल बटे। एल का मतलब याद रखना है क्या होता है लंब, के मतलब कर्ण, और फिर यहाँ पे याद रखना है ए का मतलब क्या है हमारा आधार। तो इस प्रकार याद हम लोग कर लेते हैं। तो ये तो हम जाने कि कैसे हम लोग साइन कॉस टेन को याद कर सकते हैं। और साइन कॉस टेन याद हो गया तभी तुरंत हम लोग बताए हैं कि साइन कॉस टेन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा क्या होता है बोलो साथ में। साइन का उल्टा जो है हमारा कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो इस प्रकार क्या करना है यह सबको याद कर लेना है। अब आगे का जो है हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस प्रमेय सीखने का प्रयास किए हैं। अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि जो भी अभी हम समझाए हैं वो समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है वीडियो को रोकना है इसी वक्त, फिर शुरू करना है और फिर इसको देखना है। और एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी बैठना है पढ़ने के लिए कॉपी और पेन ले लेना है। जब समझ में आ जाए और लगे कि अब आगे हम मिटा के बढ़ रहे हैं उसको पॉज करना है और कॉपी में नोट कर लेना है, इसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो आगे अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है इस पे। तो इस प्रकार हमारा जो है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है। पहला हो सकता है दे दिया जाए कि यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क्स। इंग्लिश में ऐसा क्या लिखा रहेगा, इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल त्रिकोणमेट्रिक रेशियो। ऑल मतलब जो भी बच गया है। क्लियर है? कैसे निकालेंगे इसको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रश्न से या दिया है। इसको गिवन डेट भी लिख सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इस प्रकार लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू 4/3। अब जैसे इस प्रकार दे दिया गया है, अब अपना दिमाग लगाना है कि हम लोग क्या पढ़े हैं, tan a का फॉर्मूला याद आ रहा है। तो हम लोग बोले थे कि tan a बराबर होता है P/V यानी लंब बटे आधार। क्लियर है चीज़ यानी कि जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं
tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस प्रकार लिख लेंगे। और जैसे इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। बोलो p के सामने क्या है, 4, तो इस प्रकार यहाँ पे लिख दो p बराबर 4k। b के सामने क्या है, 3, तो b बराबर 3k लिखने का प्रयास करेंगे। k क्यों ऐड किए जान रहे हो, क्योंकि यह हमारा अनुपात है p और b का, और हम जो यहाँ पे p का जो है ना एक्चुअल वैल्यू लिख रहे हैं, और एक्चुअल वैल्यू जरूरी थोड़ी है कि 4/3। बोलो यहाँ 12 यदि हम लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, चलो लिख लो 12/9 ही लिख लो। अब इसको यदि काटेंगे तो क्या होगा, बोलो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 3 9, 4/3 आ रहा है ना, तो 4/3 के मतलब 12/9 भी हो सकता है, 8/6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ओरिजिनल वैल्यू लिख देते हैं क्या, k, यानी k की जगह जो है अपना आते रहेगा। तो इस प्रकार हमेशा ये लिख देना है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा बताओ, हम लोग 3 पढ़े हैं ना भुजा, जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें 3 भुजा होता है, लंब आधार और कर्ण। क्या क्या दे दिया, लंब यानी परपेंडिकुलर दे दिया, आधार यानी b दे दिया है। तो क्या यहाँ पे हमको छूट रहा है, कर्ण छूट रहा है। कर्ण छूट रहा है तो कर्ण निकाल लो। h बराबर क्या है, कुछ नहीं है, निकालो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखना है h बराबर क्या होता है, √अंडर p² जोड़ b², यानी लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मान रख देना है। अब p के जगह कितना है, 4k स्क्वायर, b के जगह कितना है, 3k स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करना है। 4k का स्क्वायर कितना होगा, 16k स्क्वायर, जोड़ 3k का स्क्वायर कितना होगा, 9k स्क्वायर। यदि इसको हम जोड़ रहे होंगे तो हमारा आ रहा है 16 और 9 कितना होता है, 25, और k स्क्वायर है तो k स्क्वायर। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो 5k आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात देगा उससे सबसे पहले तीनों साइड निकालेंगे। 2 साइड तो ऑलरेडी हमारा अनुपात में दे देता है, तीसरा हमें निकालना होता है। और कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लेकर। इतना कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब आगे हमारा क्या काम रहेगा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग कितना अनुपात पढ़े अभी, 6 अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। क्या दे दिया है, टैन। तो टैन के अलावा जो भी बच गया है उसको निकाल देना है। अब जैसे ही निकालना है तो बोलो, लिख लो। अब इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, नाउ। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो जब भी टैन दे दिया है तो बताओ टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कॉट ही निकाल लो। कॉट ए बराबर क्या होगा, इसका उल्टा होता है ना, 1/tan a। 1/tan a यानी 1, और tan a का वैल्यू कितना दिया था, 4/3, तो 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी सीखने का बात है। जब भी 4/1/4/3 रहेगा तो सबसे जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है पलट कर, तो 3/4। तो पहला तो ये निकल गया कॉट ए। अब शुरू कर दो साइन से। साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी p/h। अब देख लो p और h का वैल्यू क्या है, सामने सब है। p का वैल्यू है 4k और h का वैल्यू निकाले हैं 5k। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो k से k ख़त्म हो जाएगा और बचेगा क्या, 4/5। कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h, यानी आधार बटे कर्ण। b का वैल्यू क्या है यहाँ, 3k, तो 3k भरो। और h का वैल्यू निकाले हैं 5k। फिर k से k कट जाएगा और बचेगा 3/5। फिर आगे निकालने हैं, देखेंगे हम लोग कॉसे के। tan a तो निकल दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि फिर tan a लिख लेना, tan a ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। देखो दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग कॉसेक ले रहे हैं। कॉसेक ए बराबर क्या होता है,
याद रखो साइन का उल्टा नहीं याद है तो साइन याद है ना, P बटे H, तो इसका उल्टा क्या होगा, H बटे P। H का वैल्यू क्या निकाले थे 5 के, और P का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 के। K से K कट जाएगा और बचेगा 5 बटे 4। उसके बाद यदि हम सेक निकालना चाहेंगे तो सेक A बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा ना, यानी H बटे B। H का वैल्यू क्या है हमारा 5 के, और B का वैल्यू क्या है 3 के, यानी K से K खत्म होगा और 5 बटे 3 आ जाएगा। कॉट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या और कोई भी वैल्यू बच चुका है क्या? 5 यहाँ पे हो गया और 1 तो दिया हुआ है, 6 हो गया ना। तो फर्स्ट सवाल इस प्रकार बनता है, सारा हमारा जो आंसर है इस प्रकार हो जाता है। तो लास्ट में लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू क्या आया था 4/5 कॉस A बराबर क्या आया था 3/5। ऐसे करके सारा रेशियो जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। यदि नहीं भी लिख रहे हो और यहाँ पे भी छोड़ दे रहे हो, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लिखना है कॉपी भरना है भरते रहेंगे, अपना कॉपी अपना कलम है, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन यदि यहाँ पे हमें छोड़ना का मन करेगा तो छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट ये सब हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ख़त्म करो इतना ही पे। ये तो हमारा हो गया पूरा एकदम पहला टाइप का सवाल। अब ज़रूरत हमेशा ये ना करना कि हमेशा ऐसे ही निकालते रहना है। इसका अगला तरीका ये भी हो सकता है, क्या, ये तो हम लोग यहाँ तक करेंगे ही। जैसे tan के बदला हम लोग जो है उसको उलट दिए तो क्या आ गया था हमारा, cot निकल गया था। उसी प्रकार sin और cos को क्या करना है, निकाल लेना है। और हम जानते हैं चूँकि sin का उल्टा होता है cosec और cos का उल्टा होता है sec, तो इसको ऐसे ना निकाल के हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे से देखो, इतना तक तो निकालना ही पड़ेगा। अब हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि cosec के बराबर क्या होता है 1/sin A, और चूंकि हम लोग sin A यहाँ निकाले हैं, क्या आया है 4/5, तो 1 तो हमारा ये रहा, और sin A का वैल्यू हमारा आया 4/5। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल रहा है यहाँ पे 5/4। उसी प्रकार sec A बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/cos A, ये 1 है। और cos A का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3/5, तो क्या आएगा ये 5/3। तो इस प्रकार भी हम लोग निकाल सकते हैं। तरीका हमारे पास बहुत होता है निकालने का, बस हमें क्या आ रहा है, कौन आसान लग रहा, जो तरीका आसान लगता है हम क्या करते हैं उसी पे चलते हैं और अपना प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रकार उम्मीद है कि जब भी कोई भी हमारा अनुपात दे देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आराम से बना सकते हैं। तो अगली क्लास में जो है हम लोग अपना फर्स्ट एक्सरसाइज देखने का प्रयास करेंगे। यदि ये सब समझ में आ गया होगा तो करना क्या है, इसको पहले एक बार फिर से देख लेना है और तब क्या करना है, अपना पहला एक्सरसाइज बनाना है। किस चीज़ का, त्रिकोणमिति का। और उसको बनाने के प्रयास करते समय अपना जितना भी जोड़ देना हो दे देना है। बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो में हम जो है सब समझाएंगे कि कैसे क्या निकलता है, कैसे कौन सा क्वेश्चन बनता है। धीरे धीरे आगे भी हम कुछ चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।